नंदियानंदिमौ श्रीनिनंद सहा परमितत्पदविंदपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारणि तरणि समर्थ गुरु संसार निभा धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती जी ग्रंथराज। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परं भावदर्शिये परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर धारण धर्मलाचार्य जी महाराज की। श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज। बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है इस समय। आचार्य श्रीमद् जैन तारण भव्य जीवों के लिए बहुत सरल सी बात कह रहा है भैया। इतनी सरल बात कह रहे हैं कि जिसे जीव यदि आत्मसात कर ले, जिस सत्य को यदि जीव स्वीकार कर ले, तो अपने आप ही अनंत जन्म मरण के चक्कर, अनंत पीड़ाएं, अनंत आकुलताएं, अनंत विकल्प अपने आप ही मिला जाएंगे भैया। ऐसा क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं अप्पा अप सहावा। क्या कह रहे हैं भैया? कि आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला है। कितना सरल हो जाता है मोक्ष मार्ग, कितना सहज हो जाता है आत्म अनुभव करना, कितना निशंक हो जाता है ये जीव सिर्फ इस जनन भगवान के वचनों को सुन के। क्योंकि भैया देखो, जीव को अनादि काल से संसार में कर्ता बुद्धि है कि मैं कुछ करूँगा तो प्राप्त होगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ धरना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ बिगाड़ना पड़ेगा, कुछ लाना पड़ेगा। जीव को ऐसी अनेक प्रकार की मान्यता है संसार में। तो भैया हमें कुछ लाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बिना करे कुछ होता नहीं है। इस संसार में इस जीव को अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की मिथ्या मानता है। लेकिन यह सर्वज्ञ की वाणी, यह सदगुरुदेव का उपदेश, यहाँ जो आचार्य श्रीमद् जैन तारण स्वामी जी कह रहे हैं, वो बात सुनो आप, कितनी सरल है, कितनी सहज है। क्या कह रहे हैं भैया? अप्पा अप सहाव। कहने लगे आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला है, न लाना है, न बनाना है, न प्रकट करना है, कहले कुछ नहीं करना उसे। कहले क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि वो तो उसके स्वभाव में ही है। सीधी बात है भैया। कोई पराय वस्तु हो, किसी पर के अधीन हो, तो भैया किसी कर्म के अधीन हो, किसी पर्याय के अधीन हो, किसी परिणमन के अधीन हो, तो फिर ये विकल्प आता है कि उस चीज को लाना है, उस चीज को किसी से मांगना है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा भैया। क्यों? यदि पराई वस्तु हो तो उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, अर्थात बाहरी इंद्रिय उद्यम, अर्थात पराधीनता वाला उद्यम। कैसा उद्यम भैया? कि भैया विकल्प करो, लाओ, बनाओ, खाओ, ये बहुत सारा विकल्प है। कहाँ से विकल्प है भैया? कि यदि कोई पराई वस्तु है, पुण्य पाप के अधीन है, तो भैया वो इंद्रिय अधीन है, लेकिन बहुत सारे उपद्रव होते हैं, बहुत सारे उपद्रव। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अप्पा अप साहब,
आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला है। अब आत्मा को आत्म स्वभाव रूप अनुभव करने के लिए कोई उपद्रव भी नहीं है, कोई उपद्रव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो स्वभाव में है ही। देखो, इस बात को सुन के आप वो नहीं ग्रहण कर पा रहे जो गुरु महाराज ग्रहण कराना चाह रहे हैं आप। हम क्या नहीं ग्रहण कर पा रहे? आप क्या नहीं ग्रहण कर पा रहे भैया? आप और हम क्या ग्रहण नहीं कर पा रहे भैया? अपन ये ग्रहण नहीं कर पा रहे, अपने को ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। आत्मा से आत्म स्वभाव का आवाह हुआ नहीं। आत्म स्वभाव का अनुभव करने के लिए आत्मा प्रति समय तत्पर है। आचार्य भगवान इतनी सरल बात कह रहे हैं और अपन विकल्प ही कर रहे हैं। भाई आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा कैसे मिलेगा? कौन सी क्रिया करें? क्या कर लें? क्या धर लें? क्या उठा दें? क्या बिगाड़ लें? क्या बना लें? कौन से नियम कर लें? कौन से व्रत कर लें? या फिर घर में रहते तो याद नहीं रहता, दुकान में रहते तो याद नहीं रहता। अपन क्या कह रहे हैं कि भैया आत्म अनुभव हो नहीं रहा, आत्मा मिल नहीं रहा, आत्मा दिखाई नहीं दे रहा। अपन यही कह रहे हैं ना भैया, आत्मा अनुभव नहीं हो रहा, आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, आत्मा मिल नहीं रहा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया? अप्पा अप साहब, आत्मा तो आत्म स्वभाव में ही है। आत्मा को लाना थोड़ी ना है, आत्मा को बनाना थोड़ी ना है, आत्मा को प्रकट थोड़ी करना है। आत्मा तो तुम्हारे आत्म स्वभाव में ही है। कहाँ खोज रहा हो बताओ? अच्छा, कहाँ खोज रहा हो उसे? जहां वो है वहां तो वो है ही। अब गुरुदेव से कोई पूछने लगा, भैया गुरुदेव आप ये बताओ, आपने कह दिया अप्पा अप साहब, आत्मा तो आत्म स्वभाव में है, तो हम आत्मा का स्वभाव कौन सा माने? अभी हमें ये आत्मा ये रोता हुआ दिखाई दे रहा है, संसार में सुखी दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा है, पाप विषय कसाय करता हुआ दिखाई दे रहा है, मोह राग देश करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने लगे शरीर के साथ पुत्र परिवार का पालन पोषण करता हुआ कहने लगे बेकारी भाव में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या गुरु महाराज आत्मा का यही स्वभाव है क्या? जन्म लेना, मरण करना, संसार में ये दुखों को भोगना, क्या आत्मा का यही स्वभाव है? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया? अप्पा अप सहावम, आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। तो कौन सा स्वभाव वाला है? जन्म लेने वाला, मरण करने वाला, पुण्य करने वाला, पाप करने वाला, सुख भोगने वाला, दुख भोगने वाला, कौन सा स्वभाव वाला है? तो कहने लगे सुनो अप्पा शुद्धप, कौन सा स्वभाव वाला है भैया? नहीं आई बात समझ में? देखो फिर से कहते हैं अप्पा अप साहब। गुरुदेव आत्मा कैसा भैया? आत्म स्वभाव। तो आत्म स्वभाव है कैसा? हम तो आत्मा को देखते हैं भैया कैसा, जन्म लेते हुए मरण करते हुए देखते हैं। हम तो घर पुत्र परिवार का पालन पोषण करते हुए देखते हैं। हम तो आत्मा को राग देश करता हुआ देखते हैं। रोज तो देखते हैं क्रोध आता है, काम के भाव होते हैं, विकार के भाव होते हैं, कहने लगे कहीं सुखी होता है, कहीं दुखी होता है। केवल रोज तो देखते हैं हम आत्मा को। कैसे देखते हो? कि रोते हुए, गाते हुए, जन्म लेते हुए, मरण लेते हुए। क्या गुरुदेव आत्मा का ऐसे स्वभाव है क्या? बेचारा भोला भाला जीव है, साधारण जीव है। पूछ बेटा सदगुरुदेव से, ये लगा आप कहते हो इस शरीर में ही आत्मा है, तो हमने इस आत्मा को शरीर से जन्म लेते हुए, मरण करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, दुखी होते हुए, सुखी होते हुए देखा है। तो क्या आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है क्या? गुरुदेव कहने लगा अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? अप्पा शुद्धप, कैसा है? स्वीकार करो भगवान जी। ये जो जन्म लेता हुआ देखते हो, मरण करता हुआ देखते हो, क्रोध करता हुआ देखते हो, राग करता हुआ देखते हो, मोह करता हुआ देखते हो, पुण्य पाप करता हुआ देखते हो, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो गुरुदेव फिर कैसा है आत्मा का स्वभाव? कहले भैया आत्मा का स्वभाव अप्पा शुद्ध, अप्पा नाम शुद्धात्मा के स्वरूप वाला है, शुद्धात्मा के स्वभाव वाला है भैया आत्मा।
देखो फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आत्मा शुद्धात्मा का स्वरूप वाला है, अर्थात विमल। जिन कर्म अवस्थाओं में तुम देख रहे हो, खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, जागने वाला, जन्म लेने वाला, मरण करने वाला, कहने लगे जिन कर्म अवस्थाओं में आप देख रहे हो, जिन कर्म अवस्थाओं में आप देख रहे हो विमल, क्या उनसे रहित है। उन कर्म अवस्थाओं से नहीं हो रहा विश्वास। अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ, ये गुरुदेव की बात समझ में आ रही है ना या नहीं आ रही? आ रही है। अपा अप साहवम, ये बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कैसे आत्म स्वभाव वाला है? खाने पीने वाला, सोने जागने वाला नहीं, तो कैसा है? अपा शुद्ध अपा। आत्मा शुद्ध आत्मा है। कहने लगे विमल, जितने भी कर्म तुमने कहा, खाने वाला, सोने वाला, राग करने वाला, दोष करने वाला, उन सबसे रहित है। सीधा सटीक आंसर देते हैं गुरुदेव, सीधा सटीक जवाब देते हैं कि आत्मा आत्म स्वभाव वाला है, लेकिन जो जिस रूप तुम देख रहे हो जन्म मरण करने वाला, वैसे स्वभाव वाला नहीं। फिर शुद्धात्मा शुद्धात्म स्वभाव वाला है, और विमल सारे कर्मों से रहित परमब्बा स्वयं परमात्म स्वभाव वाला है। आप तो देखो भैया, हम इस बात का जवाब पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आपने प्रश्न किया तो फिर से लो आप, और इस बार लो, नहीं आज के बाद कभी किसी से मत पूछना, ठीक? इस बार लो और पी जाओ, भूलना नहीं। आत्मा में, आत्मा के पास दो उपादान है भैया, सावधान। आत्मा में दो उपादान है। एक उसका उपादान है स्वभाव शक्ति रूप, जिसकी व्याख्या यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं, और दूसरा आत्मा का ही उपादान है जो है विभाव शक्ति रूप, जो स्वयं आत्मा में निवास कर रहा है। आत्मा में दो उपादान निवास करते हैं, एक शाश्वत उपादान है स्वभाव रूप, और दूसरा भी शाश्वत उपादान है विभाव रूप। वो भी शाश्वत है, वो भी कभी खत्म नहीं होता। आत्मा में उपादान रूप शक्ति भी, स्वभाव भी है, आत्मा में उपादान शक्ति विभाव भी है। अब जीव की अपनी रुचि, जीव का अपना स्वयं का भाव, जीव की अपनी स्वयं की रुचि, यदि जीव को उपादान रूप अपने स्वभाव शक्ति का बोध है तो भैया वो इस संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। और जो जीव उपादान रूप स्वभाव शक्ति को नहीं देखता, आज अनंत जीव ऐसे हैं जो नित्य निगोद में ही जन्म मरण करेंगे, कभी वहां से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो उन्हें संसार में परिभ्रमण कोई दूसरा थोड़ी करा रहा, उनके स्वयं उपादान में विभाव नामक शक्ति है, जिस कारण से वो अनादि अनंत काल तक इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करेंगे। इसके कर्ता धर्ता इस जगत में कोई दूसरा, उनकी खुद की शक्ति, क्योंकि कोई भी द्रव अपनी शक्ति से बाहर पड़ने में नहीं हो सकता। सिद्धांत ही है, एक द्रव में दूसरे द्रव का अत्यंत अभाव सिद्ध है। एक द्रव में दूसरे द्रव का अत्यंत अभाव, न कोई द्रव, न कोई गुण, न कोई पर्याय एक में कभी हो ही नहीं सकती। द्रव तो छोड़ो, गुण तो छोड़ो, पर्याय भी, एक समय की पर्याय भी किसी पर द्रव में एक में एक नहीं हो सकती, किसी पर द्रव की पर्याय में एक में एक नहीं हो सकती। इसलिए एक द्रव का दूसरे द्रव में अत्यंत अभाव। भैया अत्यंत अभाव, सावधान आत्मा, एक द्रव का दूसरे द्रव में अत्यंत अभाव, और ये जीव आत्मा अनादिकाल से पुद्गल में घुला मिला रह रहा है, दूध पानी की तरह एक में होके रह रहा है। देखो आप माया, देखो आप माया कितनी खतरनाक है। एक द्रव का दूसरे द्रव में अत्यंत अभाव, एक द्रव में से एक स्वयं द्रव, उसका गुण, उसकी पर्याय कभी दूसरे द्रव गुण पर्याय का संबंध ही नहीं, एक दूसरे को परिणमित ही नहीं हो सकती। और ये जीव अनादि काल से, अनादि अनंत काल से इस पुद्गल में दूध पानी की तरह मिला हुआ रह रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भैया?
जब एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है, जब एक दूसरे के रूप परिणमित ही नहीं हो सकते, एक दूसरे से कोई मेल मिलाप ही नहीं है, तो अनादिकाल से शरीर और पुद्गल एक साथ कैसे रह रहे हैं? भैया यही तो आपकी भूल है कि शरीर और पुद्गल एक साथ रह रहे हैं। शरीर अपने आत्म प्रदेशों में रह रहा है और पुद्गल अपने पुद्गल प्रदेशों में रह रहा है। सिर्फ आप मान रहे हो कि ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, और जो आपकी मानता है वो संसार का कारण है। रहे तो पुद्गल पुद्गल में रहा है, और रहे तो शरीर शरीर में रहा है, और आत्मा आत्मा के प्रदेशों में रह रहा है। जो आपकी मिथ्या कपोल कल्पना है ना कि ये दोनों एक में एक हैं, इसका ही नाम संसार है। और ये आपकी मिथ्या कल्पना टूट जाए, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, तो इस संसार से मुक्ति है। आ गई भैया बात सीधी सीधी समझ में? अब तो नहीं आएगा प्रश्न कि भैया कि संसार में रह क्यों रहा है? अब तो नहीं होगी जिज्ञासा? देखो ये बहुत छोटी छोटी जिज्ञासा हैं। अध्यात्म में आपने प्रवेश कर लिया तो सड़ी उसी जिज्ञासाओं को तो आग लगा दो। हमसे तो ये पूछा करो कि डूबे कैसे ये हमसे तो ये पूछा करो गुरु महाराज की गाथाओं में कि भैया गुरु महाराज कह क्या रहे हैं, अब तो ये बताओ। सीधी बात पूछा करो। गुरुदेव कह रहे हैं भैया अप्पा शुद्धाप विमल परमप्पा। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये आत्मा शुद्धात्मा है, कर्ममल से मुक्त है और परमात्मा है। इस बात की सूरत लाओ और आत्मा में मदमस्त हो जाओ। भूल जाओ कोई विकल्प, भूल जाओ सलियों को, भूल जाओ जानकारी को, भूल जाओ क्षयोत्सम को। एक बात याद रखो, ये आत्मा ही ये शुद्धात्मा है, विमल है और स्वयं परमात्म स्वरूप है। इसका किसी कर्ममल किसी पर्याय विशेष से कोई संबंध नहीं है। इससे मदमस्त हो जाओ कि कुछ और स्मरण ही ना आए। भैया इस प्रतीति का नाम मुक्ति है, याद रखना। सुनने सुनाने समझने का नाम भैया कुछ नहीं मिलेगा। हजारों देखो भैया, हम हजारों प्रवचनकारों को सुन रहे हो आप, कुछ नहीं मिलना। लेकिन भैया गुरुदेव की वाणी सुनो, कुछ नहीं मिलना आपको। यहां आपको मिलेगा तो अपने अनुभव से मिलेगा, गुरुदेव के वचनों से मिलेगा। और गुरुदेव सीधी बात कह रहे हैं, जहां से आपको बिल्कुल विकल्प नहीं आएगा, जहां से आपको बिल्कुल भी द्वंद्व नहीं होगा, वो कह रहे हैं अप्पा अप्पा साहब आत्मा आत्म स्वभाव वाला। भैया तुम भोली परिणति से पूछ लो, भैया आत्म स्वभाव वाला है तो जन्म मरण करता हुआ दिखता है, ऐसा स्वभाव वाला है। तो वो भोली परिणति से तुम पूछोगे तो वो सीधा सीधा जवाब दे देंगे, नहीं भैया जन्म मरण करने वाला दिखता है, वो स्वभाव वाला नहीं है। तो गुरु कौन सा स्वभाव वाला है? जो शाश्वत शुद्ध स्वभाव है, अप्पा शुद्ध अप्पा, शुद्धात्म स्वभाव वाला है। कर्मल विमल, कर्मलों से रहित है। कर्मल से रहित तो फिर कैसा है? परमप्पा, परमात्मा। अब गुरुदेव ने बता दिया, अब आप बताओ कि ऐसी गुरु की वाणी सुन के आपके चित्त में क्या हुआ? क्या आपका चित्त चोरी हो गया? मतलब आपके चित्त में ये जिनेन्द्र भगवान के वचन बस गए, आपका चित्त इस संसार से विमुख हो गया। आपके चित्त में ये चैतन्य चित्त चोर कहो इसे, जिसकी स्मृति आते ही संसार दिखाई नहीं देता, क्या वो आया? क्या आपके चित्त में वो चेतन आपके चित्त में क्या वो चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा झूला? अरे गुरुदेव ने क्या कह दिया कि ये आत्मा जन्म मरण वाला नहीं है, संसार में राग द्वेष करने वाला नहीं है, ये आत्मा शुद्धात्मा है। और क्या कहा? विमल। अरे जो कर्मल लिख रहा है, आठ कर्म कहना, द्रव कर्म भाव नो कर्म कहना, इनसे रहित कहना, कैसा है? परमप्पा, परमात्मा स्वरूप है। भैया यदि गुरु वचन सुनते ही आपका चित्त चोरी हो गया, आप ढूंढते रह गए भैया संसार के विकल्प कहाँ गए, राग देश के भाव कहाँ गए, मोह के भाव कहाँ गए, चिंताएं कहाँ गई, इन लगे आकुलताएं कहाँ गई, इन लगे क्या हो गया, इन लगे निराकार तत्व की प्रतीति आ गई। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम भगवान जी। अब नहीं सुनना कुछ, अब क्या बकवास हो रही है सब भूल जाओ। समझने का विषय नहीं, सिर्फ अंतरात्मा में स्वीकार करने का विषय बस, कि हाँ ऐसा ही मेरा परमात्मा स्वभाव है। चित्त यहां नहीं रहे, चित्त यहां से गायब हो जाए, दुकान में नहीं जाना चाहिए भैया,
घर में नहीं जाना चाहिए, चित्त जाना चाहिए अपने निराकार तत्व की प्रतीति में, यहां से गायब हो जाए। शब्दों से देखो भैया, शब्द भी पुद्गल भाषा बढ़ना है, संयोग भी सारे पुद्गल भाषा, पुद्गल परमाणुओं के हैं, पुद्गल स्कंद कर्मों के हैं भैया। लेकिन मैं तो इन सब पर्याय परिणमन से, इन सब पुद्गल परमाणुओं से, पुद्गल स्कंदों से भिन्न, मैं तो ज्ञान विज्ञान में शुद्ध तत्व परमात्मा ही, यही तो गुरुदेव कह रहे हैं। बस यदि ये आपकी प्रतीति में आ गया तो भैया सारे काम कार्यों की सिद्धि हो गई। और यदि ये प्रतीति में नहीं आया तो कुछ भी सुना, कुछ भी समझा, सब बेकार, कोई काम का नहीं भैया। और देखो गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं, देखो देखो देखो, इतना ही नहीं, परम स्वरूप रूपम, कैसा भैया, कि श्रेष्ठ स्वरूप वाला उसका स्वरूप है, रूप ही है उसका, श्रेष्ठ स्वरूप है भैया, परम स्वरूप है। अर्थात कि भैया देखो, तुम उसे राग में देखो, देश में देखो, कर्ता में देखो, ये उसका रूप ही नहीं है, ये तो दीनहीन पर्याय है, ये तो जन्म मरण रूप जितना ही परिणामन है, के लिए संसार की अवस्था है, के लिए वो इन रूपों वाला है ही नहीं। तो कैसा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, परम स्वरूप रूपम, अपने परम, अर्थात परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च। तो क्या कह रहा है परम स्वरूप रूपम, कौन सा रूप वाला, श्रेष्ठ स्वरूप वाला है भाई, परमात्मा स्वरूप वाला है। गुरुदेव कह रहे हैं वो निराकार चेतन शक्ति ही है। अच्छा कोई भोला भाला जीव ये पूछ ले कि गुरुदेव परम रूप वाला कह रहा, कौन सा परम रूप, जिनका कहना जो अरिहंत की देह दिख रही परम उदारिक, वो रूप वाला है क्या? अब ये प्रश्न है, भोला भाला जीव है, आपने कहा परमात्मा है, शुद्धात्मा है, और आप कह रहे परम स्वरूप रूपम, परम स्वरूप वाला है। तो गुरु महाराज हमें परम स्वरूप तो सर्वोत्कृष्ट परम उदारिक शरीर में तो तीर्थंकर प्रकृति कर्म का पुण्य कर्म की श्रेष्ठ प्रकृति से तीर्थंकर भगवान का जो परम उदारिक शरीर है, हमें तो वही रूप सबसे अच्छा दिखता है, सबसे सुंदर दिखता है। उसके सामने तो तीनों लोगों के रूप रंग फीके हैं, वैसे रूप वाला है क्या? परम उदारिक शरीर में, कांति में दिव्य शरीर, उस रूप वाला है क्या? अरे पगले, रूपम विक्तम, अरे इस पुद्गल के समस्त रूप से अलग है, वो उस परम औदारिक शरीर के रूप वाला भी नहीं है। इन पुद्गल के कोई से भी पुण्य का रूप हो या पाप का रूप हो, इन सारे रूपों से अतीत है। स्पष्ट किया ना गुरुदेव भैया, परम स्वरूप रूपम, परम श्रेष्ठ स्वरूप वाला है। तो कौन सा उसका स्वरूप? पर के रूपों से अतीत, रूपम विक्तम, पर के रूप से अतीत। फिर कैसा? च ममल ज्ञान से, अपने ममल ज्ञान में स्वरूप वाला है। यह है आत्मा का परिचय, जो पुद्गल के समस्त रूपों से अतीत, अपने ममल ज्ञान स्वभाव में रूप वाला है भगवान जी। अब बताओ, अब क्या विकल्प है? अब बताओ, अब क्या द्वंद्व है? अब बताओ, अब क्या उलझन है? श्री गुरुदेव ने सीधा सीधा मार के दिया भैया कि पर के समस्त रूपों से अतीत है, पर के सारे रूपों को बिलाने वाला है, अर्थात इंद्री मन वचन काय के जितने भी रूप हैं उनसे अतीत है, श्रेष्ठ स्वरूप है। कैसा श्रेष्ठ स्वरूप है? तो ममल ज्ञान में स्वभाव वाला है, केवल ज्ञान में स्वभाव वाला है ये तुम्हारा आत्मा। अब बताओ, ये गुरुदेव की वाणी स्वीकार है या नहीं? ऐसे स्वीकारता नहीं मानेंगे भैया, ऐसे स्वीकारता नहीं मानेंगे। अरे ये वचन सुन के तुम्हें सूरत में बैठ जाए। अरे अंतरात्मा सुन, तूने 6 उपसम ज्ञान का उपदेश बहुत सुना है, बुद्धि में याद करने वाले विषय बहुत सुने हैं, तूने शास्त्रों की पढ़ाई भी बहुत करी है, लेकिन शास्त्रों की पढ़ाई से कोई भैया आत्म अनुभव ही नहीं होता। सुन तो, याद करने से कोई आत्म अनुभव ही नहीं होता। तो फिर अरे जो सर्वज्ञ की वाणी को पी जाता है कि हाँ मेरा आत्मा इन पुद्गल के सब रूपों को बिलाने वाला है, इंद्रिय के सब रूपों से अतीत है, आत्म अनुभव होते ही, श्रेष्ठ तत्व को जानते ही ये सारे पुद्गल रूप अपनी दृष्टि से बिला जाते हैं। ममल, ममल भैया ममल, ममल ज्ञान में जो अपना केवल ज्ञान में स्वभाव है, वो निराकार चेतना ही मेरा रूप है। भैया
जो सर्वज्ञ की वाणी सुनते ही अपनी दृष्टि में प्रकाशित होता है। ये शाश्वत स्वभाव है आत्मा का, जिसका किसी भी प्रकार की जानकारी से कोई संबंध नहीं है। ये मेरा आत्मा है, प्रवचन नहीं है। ये जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो आ रहा है, आचार्य भगवंतों के वचनों में आ रहा है, ये कहने लगे ये आत्मा का त्रिकाल शुद्ध निरावरण चेतन स्वभाव है। ये आत्मा की अपनी चेतना है भैया, ये आत्मा का अपना रूप है। कैसा? ममल ज्ञानस, ममल ज्ञान में। अब है चेतन आत्मा, ये तो ये सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान हो, ये तो सर्वज्ञ के वचनों का श्रद्धान हो, ये तो सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की वाणी को अपने चित्त में बैठाता हो। सर्वज्ञ का भैया, सर्वज्ञ का आदेश तेरे लिए भैया क्या हो? सर्वमान्य हो तेरे लिए, स्वयं के लिए। भव्य आत्मा, तू इस वचन, इन शब्दों को सुन मत, तो फिर क्या कर? तेरा इन वचनों को श्रद्धा से ग्रहण कर ले। तो इनमें शंका मत कर, इनमें तर्क मत कर, इनमें प्रश्न मत उठा, इनमें तू किसी प्रकार का द्वंद्व मत कर। ये तो सर्वज्ञ की शुद्ध वाणी है, ये द्वंद्व करने के लिए नहीं, तर्क करने के लिए नहीं। फिर ये वाणी तो अंतरात्मा से श्रद्धा करने के लिए, ये वाणी तो अंतरात्मा से पीने के लिए है। तू तो पी जा इस वाणी को। क्या गुरुदेव क्या कह रहा है कि पर के पुद्गल रूपों से अतीत परम श्रेष्ठ स्वरूप वाला ममल ज्ञान में मैं आत्मा ही हूं। भैया सुना है तो तब सच्चा श्रोता मानेंगे, सुना है तो तब सच्चा श्रोता माना जाएगा कि वो सुन के इस सत्य की प्रतीति कर ले, इस सत्य को अपने चित्त में धारण कर ले, इस सत्य को चित्त में धारण कर ले, जिसके बाद उसका चित्त इस संसार में ना लगे। भैया कर्म दे तो रहेंगे, संयोगी भाव अवस्थाएं तो रहेंगी, संयोग में कर्म के उदय तो रहेंगे, लेकिन भैया उसका चित्त इस संसार में ना रहे। अरे भगवान अनंत काल हो गए, अनंत काल हो गए इस चतुर्गति में जन्म मरण करते हुए, बहुत काल हो गए मान अपमान सहन करते हुए, बहुत समय बीत गया इस जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, एक ही संतति को भोगते हुए भैया, फिर जन्म फिर मरण। बहुत काल हो गया चेतन आत्मा इंद्रिय विषय भोगों में सुख सुख मानते हुए, लेकिन जिसका परिणाम क्या निकला? दुर्गति। जिसका फल क्या भोगा? नरक और निगोद। जिसका फल क्या भोगा तूने? जन्म मरण। लेकिन चेतन आत्मा यदि आज सर्वज्ञ की वाणी मान लेगा तो अनंत अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएगा। सर्वज्ञ आत्मा का स्वभाव कह रहे हैं अप्पा अप सहावम, कह रहे हैं ये आत्मा आत्म स्वभाव वाला ही है। अरे कोई कहे हमने तो आत्मा को जन्म मरण करता हुआ देखा है, लेकिन तूने गलत देखा है, तूने आत्मा को नहीं देखा, तूने पुद्गल के रूप को देखा है। कोई कहे हमने तो आत्मा को गुस्सा करते हुए देखा है, अरे तूने आत्मा को गुस्सा करते नहीं देखा, तूने एक प्राणी को संयोगी अवस्था में क्रोध कसाय के परिणमन को देखा है। कोई कहे हमने तो आत्मा को मरते हुए देखा है, लेकिन तूने आत्मा को मरते हुए नहीं देखा, तूने शरीर को मरते हुए देखा है, शरीर को जलते हुए देखा है। कहले आत्मा को नहीं देखा, कहले नहीं देखा। कहले आत्मा कैसा है? कहले अप्पा शुद्धप्पा, आत्मा तो शुद्ध आत्मा है। कहले फिर कर्म कर्म को भोगने वाला कौन है? सुखी दुखी होने वाला? कहले बिमल, वो तो कर्मों से रहित है, परमप्पा परमात्मा है। कैसे रूप वाला है? श्रेष्ठ स्वरूप वाला है, रूप विक्तम, पर के जिसके सहकार होने से पर के सारे रूप मिला जाते हैं, ऐसा वह आत्मा ममल ज्ञान से ममल ज्ञान में स्वभाव वाला है। चेतन आत्मा तू क्या विकल्प करता है? तेरा स्वभाव तो ममल है, ममल ज्ञान में। कह दो सर्वज्ञ के ये वचन मुझे बिल्कुल द्वंद मत करना भैया। आप चाहे इतने से प्रवचन सुन के घर चले जाओ,
चाहे इतनी सी बात सुन के आप घर चले जाओ, आराम से सो जाओ, लेकिन इन वचनों को ये तुमने सच्चे हृदय से श्रद्धा कर ली, आज से ही संसार का अंत हो जाए। और यदि पूरे 1 घंटे भी सुनते रहे यहाँ बैठ के, तो इतनी सी बात का विश्वास नहीं कर पाए, भगवान जी करोड़ों प्रवचन सुनना भी व्यर्थ है। इतनी सी बात का श्रद्धान कर लो, यहाँ पर के सारे रूपों से अतीत मेरा आत्मा ममल ज्ञानस्य, ममल ज्ञान में चेतन स्वरूपी परमात्मा ही है। ना कोई भय, ना कोई सल, ना कोई शंका, ना कोई द्वंद्व, मेरे आत्मा ही परमात्मा है। विश्वास मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। अब यदि हम आपको मालूम है ये जो बात हम यहाँ कह रहे हैं, इसके लिए हम 2-4 उदाहरण भी दे सकते हैं आपको, अब भी 2-4 कहानी भी सुना सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं, आत्मा का रस चला जाएगा, स्वीकारता का रस चला जाएगा, बुद्धि की समझ का रस आने लगेगा, उदाहरण में दिमाग उलझ जाएगा, शायद तुरंत विचार करने लगोगे। अब भी हाली कोई सा गृहस्थी को उदाहरण देंगे ना, दिन भर में जीवन में दिन भर वो उदाहरण घट रहे हैं, कोई सा भी उदाहरण देंगे, अब भी हाली आपको वो उदाहरण दिखने लगेगा और आत्मा और कहीं चला जाएगा। सही कहा है। अभी पुटेरा के लोग मिले थे जो अच्छे अनुभवी थे, कहने लगे भैया जब तक आप थे जो आनंद की दशा थी, कहने लगे वो दशा ही नहीं मिल रही। मैंने क्यों, क्या हुआ? फिर वचन तो अभी भी दोनों टाइम चल रहा है, कि वो आनंद ना जाने कहाँ चला गया। 1 महीने तक ठंड में उठ के आते थे सुबह भगते हुए, रात में कड़ाके की ठंड, पानी गिरते में, ऐसा गजब आनंद आता था, बैठते थे तो आनंद ही आनंद, पता नहीं लगता था, दिन से लेकर रात तक धुन लगी रहती थी। कहने पता ही नहीं लग रहा अब क्या हो रहा है। मैंने कहा ज्ञान समुच्चय सार चल रहा था भैया, ज्ञान का अमृत बरस रहा था, ज्ञान की गंगा में नहा रहे थे, तो मजा और कुछ आ रहा था। और यहाँ भी कमल बत्ती सी चल रही है। और ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा है, कमल बत्ती सी जिसकी खिलती बनता वो भगवान। जिसको हर्ष हो गया अपने ऐसे गायक स्वभाव की बात सुन के, जिसको हर्ष, जिसका चित्त विभोर हो गया इस गायक की चर्चा सुन के, जिसकी आत्मा रोम रोम से रोमांचित हो गई, क्या हो मैं तो ऐसा विमल स्वरूपी ममल ज्ञान में परमात्मा हूं, जिसके अंतर की कली कली खिल गई, जिसका रोम रोम रोमांचित हो उठा, भैया वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होके वही भगवान बनता है। आत्मा भैया, आत्मा जानकारी का विषय थोड़ी ना है। अच्छा एक बात बताओ, दे ही देते हैं उदाहरण, गुड़ 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 सुनते रहो, गुड़ है गुड़ है गुड़ है गुड़ है, मीठा है मीठा है मीठा है मीठा है, जीवन भर गुड़ को मीठा स्वीकार करते रहो भैया। अर्थात मीठा स्वीकार करते रहो मतलब आप सुनते रहो कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है। भैया आप जीवन भर सुनते रहो, लेकिन यदि गुण को अपनी जिह्वा पे ना रखो तो आप भी कहोगे कि गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है, लेकिन क्या कभी उसका स्वाद जानोगे? क्यों भैया, आप कह तो रहे मीठा होता है। बस यदि आप उस गुण को यदि एक बार थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम तो ज्यादा की बात नहीं करते, थोड़ा सा भी यदि जिह्वा पे रख लो तो आपको पता हो या ना हो कि इसे मीठा कहते हैं, लेकिन उसका स्वाद तो जैसा का तैसा आ जाएगा। आपको पता ना हो कि इसे मीठा कहते हैं, आपने सुना ना हो कि मीठा इसका नाम है, इस स्वाद को मीठा कहते हैं, लेकिन यदि वो आपके एक रवा भी यदि आपके जिह्वा पे आया तो आपको उसकी मिठास का अनुभव। ऐसे ही आत्मा की चर्चा भैया, यदि आप ये सर्वज्ञ की वाणी सुन रहे हो, जिनेन्द्र भगवान के वचन सुन रहे हो, गुरुओं के वचन सुन रहे हो, यदि इन वचनों को सुनते सुनते यदि एक क्षण के लिए भी स्फूर्णा आ गई, अमृत, एक क्षण के लिए भी अंतरात्मा की शांति ने तुम्हें छू लिया, तो आपको उसका रस पता लग जाएगा भैया।
एक क्षण के लिए भी यदि चित्त यहाँ शांत हो गया और उस निराकार वीतराग शक्ति को झलका दिया अपने अंतर में, स्वीकार कर लिया कि ये शांति मेरा स्वभाव है, यदि ये श्रद्धा हो गई एक पल के लिए भी, तो आत्मा संसार पलट जाएगा, अर्थात तेरी उपयोग की दिशा पलट जाएगी। वो इस संसार के आकुल व्याकुल परिणाम को छोड़ के अपनी शांति की ओर दौड़ उठेगा। चेतनात्मा अपनी परम शांति की ओर दौड़ उठेगा, अपने परम आनंद की ओर दौड़ उठेगा, अपने अतीन्द्रिय आत्म विलास की ओर दौड़ उठेगा। वो फिर इस संसार में थमने वाला नहीं। हमने पहले भी आपको उदाहरण दिया था, आपको विस्मृत हो गया होगा, हम आपको फिर स्मरण करवा देते हैं। एक बार भी जो जीव आत्मा, एक बार भी जो उपयोग, एक बार भी इस आत्मा को एक समय के लिए भी अनुभव कर लेता है, वो संसार की ओर पलट के कभी वापस नहीं जाता। ऐसा अद्भुत है ये। एक बार भी जो मिठाई का स्वाद चख लेता है, जिब्या को मीठे का रस लग जाता है, वो जिब्या उस स्वाद को भूलती नहीं है, उसकी जिब्या में वो स्वाद बना ही रहता है भैया। ऐसा ही ये आत्मा है, भगवान आत्मा। एक बार जो उपयोग, एक बार जो चेतना, एक बार जो जीव इस अनंत शक्ति को छू भी ले, तो पलट के संसार में नहीं आता। अब मैं तुम बताओ तो, तुम आत्मा को सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो? अच्छा बताओ, इस सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनते समय चित्त में शीतलता का अनुभव कर रहे हो, आत्म शांति का वेदन कर रहे हो, और इस आत्म शांति में जो तुम्हें शांति का अनुभव हो रहा है, इस आत्म शांति में अपने निराकार तत्व को भैया अपने ये, अर्थात जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं कि ये पर के रूपों से अतीत जो निराकार तत्व है, उसी को चाह रहे हो, या फिर अभी भी पर पर्याय परिणमन की ओर दृष्टि है? क्या कर रहे हो? काहे की चाहे ना? सही बताओ। हम घर में काहे की चाहे ना रहती ये नहीं पूछ रहे, हम आपको दुकान में काहे की चाहे ना रहती ये भी नहीं पूछ रहे, हम आपको इंद्रिय विषय भोग करते समय क्या चाहे ना रहती ये भी नहीं पूछ रहे। अभी सर्वज्ञ की वाणी सुनते समय जो कसायों का वेग मंद है, कसायों की आपाधापी मंद है, और अंतर में चित्त में शांति बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अचानक से बहुत शीतल जल में डुबा दिया हो, एकदम चंद्रमा सी शीतलता बरत रही है भैया। क्योंकि सम्यक का स्वभाव है कि जब भी सम्यक उदय होता है तो जीव के चित्त में शीतल सी शांति बरतती है। क्यों? क्योंकि कसायों की मंदता हो जाती है, तो चित्त होने लगता है, चित्त शांत और शीतल हो जाता है भैया। चित्त शांत और शीतल हो उठता है। तो सुनो चेतन आत्मा, यदि उस शीतलता में, उस शांति में यदि कोई अपना पुरुषार्थ जगा ले कि मैं वो ममल ज्ञान में वीतराग तत्व हूं, उस वीतराग तत्व को चाह ले, उस अंतर आत्मा की रुचि जगा के उस गायक तत्व की इच्छा प्रकट कर ले कि मुझे तो मेरा परमात्मा ही अनुभव करना है, तो ऐसे रुचिवंत जीव को ऐसे निमित्त के काल में स्वानुभूति का काल पकता है। इस समय स्वानुभूति का काल पकता है, और इस समय जिसको स्वानुभूति का काल पक जाता है वो जन्म मरण से छूट जाता है, और नहीं तो जीवन भर घिसते रहो, आत्म अनुभव होने वाला नहीं है। जो इस समय अपना दाव लगा लेता है ना, उसका दाव लग जाता है। कैसे दाव लग जाता है भैया? इस समय जो चाहना होती है अपने स्वभाव की, तो वो अंतर आत्मा से उठी हुई भावना होती है, और भैया वो अपने लॉक हो जाती है। अब अनुभव कब होगा ये कोई बात नहीं। वो जो चाहना उत्पन्न हुई, वो जो रुचि उत्पन्न हुई, वो जो अंतरात्मा की भावना का वेग उत्पन्न हुआ, वो पुरुषार्थ आपके खाते में लॉक हो गया। आपकी समय अवधि और काल निश्चित हो गया कि आपको वो अनुभव किस दिन होना है, किस घड़ी में होना है, किस मुहूर्त में होना है। आज नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन होना है ये निश्चित हो गया। भगवान जी आत्मा की बात है ये, सुन रहे हो? ये आत्मा की बात है, ये बाहर की चर्चा नहीं है, अपने अनुभव की बात है। गुरुदेव कह रहे हैं, अप्पा
अपसहावम, ये आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। ये आत्मा आत्म स्वभाव वाला है, चेतन आत्मा। इस आत्मा में, आत्मा के स्वभाव में आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये आत्मा शुद्ध आत्मा है, विमल है, कर्म मल से रहित है भैया। परमप्पा परमात्मा है, परम स्वरूप वाला है। कैसा है? कहने लगे भैया, पर के सारे रूपों का, जिसके उदय होने के बाद पर के सारे रूपों का अंत हो जाता है, ऐसा ममल ज्ञान में स्वरूप भैया। आज लगता है कि मैं पुरुष हूँ, आज लगता है कि मैं स्त्री हूँ, आज ये जो नाम मिला शरीर को, आज लगता है कि मैं अमित हूँ भैया। आज लग रहा है अज्ञानता होने के कारण से इन पुद्गल रूपों में मैंपना। लेकिन भैया जिस समय आत्म अनुभव होता है, ये पुद्गल रूप मिला जाते हैं और ममल ज्ञानस से जो अपना केवल ज्ञान में स्वभाव है, वो अपनी दृष्टि के सामने प्रकट हो जाता है। दृष्टि मतलब आंखें नहीं, दृष्टि मतलब आत्मा की दृष्टि। अब इस दृष्टि को अनुभव कह लो, इस दृष्टि को आप सम्यक दर्शन कह लो, जो आपको नाम देना है नाम दे दो। नाम देने से इसका कोई संबंध नहीं। समझाने के लिए नाम रखे गए हैं, लेकिन ये आत्मा अनाम है, इसका नाम से कोई संबंध नहीं। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, आत्मा आत्मा है नहीं। तुम्हें सिर्फ बताने के लिए आत्मा कहा जा रहा है कि ये आत्मा है, तुम्हें बताने के लिए कहा जा रहा है कि परमात्मा है, तुम्हें बताने के लिए कहा जा रहा है शुद्धात्मा है, तुम्हें बताने के लिए कहा जा रहा है कि जीव चेतन में आत्मा है। लेकिन जिस समय तुम अनुभव करोगे, उस समय ये सारे परिचय बिला जाएंगे। वो जैसा है वो वैसा जान लेना है। शब्दों के माया जाल है भैया। माया जाल मतलब ये तो शब्दों का अवलंबन है वहां तक जाने के लिए, ये तो साधन है साधना के लिए। ये तो दिशा है, उंगली बताई जा रही कि देख वो है सूरज, देख 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 वो है सूरज। उंगली को देखने के लिए नहीं है, देखना है सूरज को। तो शब्द है भैया, अवलंबन है। इस समय अवलंबन है, शुद्ध अवलंबन है भैया। ये क्यों भैया शुद्ध अवलंबन क्यों है? देखो भैया, जीव को शब्दों की वेदन करने की आदत है। यदि जीव तुम्हें चोर कहो वेदन होता है, डाकू कहो वेदन होता है, तुमसे कहो भैया अच्छा कहो तो अच्छा लगता है, बुरा कहो तो बुरा लगता है। तो ये शब्द जीव को क्या कराते हैं? वेदन, अनुभव। क्योंकि जीव को आदत है कि शब्दों का अवलंबन लेके जैसे शब्द कहे जाते हैं वैसे ही जीव वेदन करता है। अच्छे शब्द कहो तो अच्छे वेदन करता है, बुरा शब्द कहो तो बुरा वेदन करता है। इसलिए जनवाणी को शब्द स्वरूप अक्षर स्वर व्यंजन में कहा गया। क्यों? क्योंकि शब्द जीव के वेदन का निमित्त है। शब्द की परिभाषा पता है क्या? चलो छोड़ो, लंबी कहानी है, लेकिन भैया अपन सीधी सीधी सरल सरल सी बात कह रहे हैं। शब्द क्या कराने वाले हैं? वेदन। क्या कराने वाले हैं? पक्का? अब भैया आत्मा अपसहावम, कैसा है आत्मा? वेदन हुआ। ये जो वेदन होगा ये है मोक्ष का मार्ग। ये जो वेदन होगा, ये जो तुम्हें आत्मा सुनते से अंतर स्फूर्णाएं जगमगा उठेंगी। अहो आत्मा, सर्वक भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अर्थात यहां आपने सुना और महाअंतर में स्फूर्णा आई, महाअंतर में क्रंदन हुआ और जो स्फूर्णा आई, बस वो स्फूर्णाएं जो आपको भावानुभूति हुई, जो आपको भाव का एकदम संप्रेषणाएं उत्पन्न हुई कि आत्मा, बस ये सुना, जो आपने जो भाव अनुभूति करी वो भाव श्रुत है और वो भाव श्रुत आपकी भावनाओं में परिणमित होगा। और जब ये भाव श्रुत आपकी स्वयं की भावनाओं में परिणमित होगा तो ये भाव ही स्वानुभूति में निमित्त बनेंगे। क्योंकि संप्रेषणा ये जो अंतरात्मा की भाव संप्रेषणा उत्पन्न होंगी, उससे आत्म अनुभव होगा भैया। इन शब्दों से अनुभूति होने वाली। इसलिए द्रव्य सत्य को भैया आज के जीव की दृष्टि द्रव्य सत्य तक है, लेकिन द्रव्य सत्य को श्रुत उपचार से कहा है, श्रुत भाव श्रुत को ही कहा जाता है।
द्रव श्रुत को श्रुत तो उपचार से कहा जाता, उपचार से मतलब व्यवहार से। क्यों? क्योंकि ये भाव श्रुत में निमित्त है। लेकिन भैया अनुभव तो भाव श्रुत से ही होता है। अब तो कह दो भगवान जी, अप्पा शुद्धप विमल परमप्पा। कैसा है आत्मा? जन्म लेने वाला है ना। हम तो रोज देख रहे हैं भैया, हमने जब से जन्म लिया जब से देख रहे हैं, घर में मोड़ा मोड़ी का जन्म देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं आत्मा कैसे उत्पन्न होता है, कि कीड़े के रूप में देख रहे हैं, मकोड़े के रूप में देख रहे हैं, पेड़ के रूप में देख रहे हैं, पहाड़ के रूप में देख रहे हैं, हाथी के रूप में देख रहे हैं, चींटी के रूप में देख रहे हैं। स्थावर काय से लेके कहना आज तक हमने अपनी इन आंखों से देखा है कि जीव भैया कहीं पेड़ में जन्म लेता है, कहीं पहाड़ में जन्म लेता है, कहीं जल में जन्म लेता है, कहीं वायु में जन्म लेता है। हम तो ऐसे जन्म मरण करता हुआ देख रहे हैं। तो आत्मा कौन सा रूप वाला हो गया? देखो ये दिख रहा है, काला पीला लाल गोल चौकोर, नदी पहाड़ अग्नि वायु वनस्पति, ये तो खड़ा हुआ है। चारों तरफ जीव के अलावा खड़ा ही क्या? जहां अपन बैठे हैं वो पृथ्वी का है, जीव के अलावा है ही क्या? ये तो बताओ। जहां नजर उठा के देखोगे जीव ही जीव दिखाई देगा भैया। ठसाठस भरा हुआ है इस हॉल की तो छोड़ो, यहां इतने एक छोटे से रूम में अनंत 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 जीव भरे हुए हैं भैया, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो भगवान जी हमने तो जीव को कैसा देखा है? अपने सामने आंखों के सामने जन्म लेता हुआ देखा भैया, और एक समय मरता हुआ देखा है। हमने अपने आंखों के सामने जन्म लेते हुए मरते हुए देखा है कि ये जीव का रूप है। बताओ चेतन आत्मा, ये आत्मा, इसी को जीव कहते हैं। कहने लगे नहीं अप्पा साहब हम ये नहीं है। कैसा है? अप्पा शुद्धात्मा है। आज मान लो, यदि नहीं मानोगे तो 6 काय की जीवों की विराधना का फल लगेगा। 6 काय की जीवों की अपनी आत्मा की विराधना तो हो ही रही है, लेकिन आज जिस पृथ्वी पे तुम बैठे हो उस पे पांव रखते से तुम्हें अनंत आश्रय बंद होगा। क्यों? क्योंकि तुम उसे जीव नहीं मानोगे, शुद्धात्मा नहीं मानोगे, तुम उसे पुद्गल नश्वर मानोगे। तो अपनी चेतना की विराधना तो कर ही रहे हो, उसकी चेतना की भी विराधना करोगे। और चेतना की विराधना का फल क्या होगा पता है? क्या चेतना की विराधना का फल? बताना तो जरा। आगम पढ़ा है, प्रवचन सुने हैं, चेतना की विराधना का फल क्या? बताना। निगोद, नरक नहीं। चैतन्य की विराधना का फल निगोद कहा है, सिर्फ निगोद। चैतन्य की विराधना का फल सिर्फ निगोद है, नरक नहीं है। याद रखना, नरक तो पाप से मिलता है, कसाय की तीव्रता से मिलता है, लेकिन निगोद विराधना से मिलता है, जीव तत्व की चेतन की विराधना से मिलता है। नरक भी नहीं मिलेगा भगवान, तरस जाओगे नरक जाने के लिए भी, निगोद मिलेगा। हे चेतन आत्मा, सुन रहे हो? गुरुदेव कह रहे हैं अप्पा शुद्धप, ये आत्मा शुद्धात्मा है, विमल समस्त कर्मल से रहित है, परमप्पा परमात्मा है, परम स्वरूप वाला है। पर इसका अनुभव होते ही विक्तम सारे पुद्गल रूप बिला जाएंगे ममल ज्ञानस, ममल ज्ञान में। अब तो मान जाओ भगवान आत्मा, किससे अहंकार कर रहे हो? अपनी आत्मा से। किससे अहंकार कर रहे हो? सदगुरु तारण स्वामी से। किससे अहंकार कर रहे हो? जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी से। ऐसा इतना जिन भगवान की वाणी को सुनने के बाद भी अपनी अंतरात्मा की प्रतीति नहीं कर रहा है, अपने अंतरात्मा का बोध नहीं जगा रहा है, लोभ के, काम के, भोग के, विषय के, वासनाओं के चिंतन में लगे हो, किससे शत्रुता निभा रहे हो? किसके सामने अहंकार दिखा रहे हो? किसके सामने अपना मान दिखा रहे हो? भगवान जी इंद्रिय विषयों का, जिनेन्द्र भगवान को दिखा रहे हो, तारण स्वामी का दिखा रहे हो, या अपनी आत्मा को दिखा रहे हो? किसके सामने खड़े हो भगवान? बताते तो। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के सामने। अरे जिनने जगत के 6 काय के जीवों में करुणा बरसाने में कोई कमी नहीं करी, ऐसे करुणा निधान जिनेन्द्र भगवान के सामने खड़े हो।
या फिर इन सदगुरु की वाणी के सामने अकड़े हो। तारन तरन जिहाद, जिन्होंने इस संसार में मिथ्यात और आडंबरों को मिटाने के लिए जहर का प्याला पी लिया, बेतवा में डूब गए, लेकिन सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। किसके सामने अहंकार कर रहा? वीतरागी भावलिंगी संतों के सामने या जिनवाणी के सामने? किसके सामने? किसके सामने? किसके सामने ये अहंकार कि विषय वासना में भूला है, जबकि जानता है पुण्य से आता है, पाप से जाता है, फिर भी निरंतर इन पुण्य पाप के विषयों की चिंता करने में लगा हुआ है। और अपने ममल ज्ञान को तो ऐसा भूल गया, अपने चेतन शाश्वत प्रकाश को तो ऐसा भूल गया, अजर अमर अविनाशी अपने अंतर में बसने वाले निज आत्म तत्व को तो ऐसा भूल गया जैसे कि तू आत्मा ही ना हो, तू जड़ पदार्थ हो, तू पुद्गल पदार्थ हो। तो ऐसा भूल गया जैसे कि तू मकान घर पुत्र परिवार ही हो गया हो, तू जड़ पदार्थ ही हो गया हो। अरे चेतन आत्मा, तू जड़ पदार्थ हो गया होता तो तुझे जानने देखने का अधिकार नहीं होता, तुझे सोचने विचारने का अधिकार नहीं होता। कैसा भूल गया तू? किससे दुश्मनी? अच्छा ये बताओ बस। गुरु वचनों के प्रति समर्पण ना हो, गुरु के वचनों के प्रति अहंकार हो, जिनेन भगवान के वचनों के प्रति अहंकार हो, जिनेन भगवान की बात स्वीकार करने में हमें मान कसाय बलबला जाए, मान अहंकार आके सामने खड़ा हो जाए। अरे ऐसे कैसे आत्मा अंतर में द्वंद्व होने लगे, अंतर में चिंता होने लगे, अंतर उपयोग विचलित होने लगे, घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे। समझ जाना भगवान जी भयंकर असाता कर्म का उदय चल रहा है, कर्म उदय आने वाले हैं और नियम से अगली गति दुर्गति है निश्चित। क्यों? क्योंकि कसाय तीव्र कसाय के वेग में आत्मा की बात स्वीकार होने वाली नहीं है। लक्षण देख लो चेतन आत्मा, दुर्गति निश्चित ही समझना अपनी। और भैया यदि ये वाणी अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है, हृदय स्वीकार करने के लिए ललायत हो रहा है, घबराहट ऐसी हो रही है, ये अनंत काल होगा चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए, अब इस संसार में नहीं परिभ्रमण करना, इस प्रकार की घबराहट हो रही है तो मुक्ति पास आने वाली है भैया। थोड़ी थोड़ी आत्मा जाग रही है, थोड़ा प्रयास और कर लिया, थोड़ा अंतर आत्मा का बोध और जगा लिया चेतन आत्मा, तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। पता भी नहीं लगेगा कि कब आत्मा परमात्मा अपने शुद्धात्म पद को प्रकट कर लेगा। ये पुद्गल के रूप कब मिला जाएंगे पता नहीं लगेगा। चेतन आत्मा, आत्मा का अनंत श्रेष्ठ ममल केवल ज्ञान में स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। उन्हीं को प्रकट होता है ये रूप जो अपने स्वभाव का विश्वास करते हैं, और जो पर का विश्वास करते हैं, धन का, दौलत का, पाप परिग्रह का विश्वास करते हैं, वो हमेशा इस रूप से अनजान रहते हैं। जो पुद्गल रूप में गाफिल हैं वो चेतन रूप से अपरिचित हैं, और जो चेतन रूप से परिचित हैं उन्हें पुद्गल रूप की कोई कीमत नहीं है। फिर देखो अपने अपने कल्याण की बात है। फिर चित्त में बैठेगी तो अपने चित्त को मोह लेगी अंतरात्मा। यदि बात जिन्हें भगवान की बात चित्त में बैठ जाएगी ना, तो तुम्हारा चित्त मोहित हो जाएगा अपनी अंतरात्मा में, मोहित, और ये मोह मुक्ति का कारण बनेगा। और यदि ये बात चित्त में नहीं बैठेगी तो पर के मोह में, मिथ्यात्म में मदमस्त तो 84 लाख योनियों में घूमेगा। यदि जिन भगवान की बात सुन के चित्त चोरी हो जाए, मोहित हो जाए अपनी अंतरात्मा पे, और पाप विषय कसाय को भूल जाए, तो समझ लो भव्य आत्मा कल्याण की बेला आ गई। यदि बात चित्त में ना बैठे और कसाय भाव में आकुलता व्याकुलता बनी रहे, तो समझ लो भैया पुरुषार्थ अधिक करना है और जल्दी करना है। अब समय का भरोसा नहीं, कर लो जतन भगवान, थोड़ा सा जतन है। देखो भैया अनंत भव्य जीव ऐसे हैं जो कभी ये सुन भी नहीं पाएंगे, लेकिन आज अपन सुन रहे हैं तो अपना बाहर में अति से पुण्य के योग है, और यदि अनुभव कर रहे हैं तो अंतर में धर्म के योग है। होनहार श्रेष्ठ है, यदि ग्रहण कर रहे हैं तो होनहार श्रेष्ठ है। मात सुन रहे हैं तो पुण्य के योग तीव्र है और अच्छी गति का बंध का समय है। यदि इस समय किसी की आयु का बंध हो जाए स्वर्ग ही जाएगा। योग अच्छे हैं भैया, लेकिन भगवान आत्मा
सुन तो लो, लेकिन ये भी तो एक दो भव की बातें हैं। यदि अंतरात्मा का अनुभव कर लिया तो अनंत अनंत भवों की पीड़ा मिट जाएगी भगवान आत्मा। क्या भैया बहुत देर हो गई, बस टाइम भी हो गया। अपा अप साव कैसा है आत्मा? देखो कल सब ये गाथा नहीं बोलने वाले हम, कल अगली गाथा पे जाएंगे। पूरी कमल 32 ही करना, 32 गाथा है, आखिरी बार बोल रहे हैं अपा अब साहब। आज ही श्रद्धान कर लो कि गुरुदेव की वाणी को पी जाओ, अपनी अंतरात्मा को समझा दो कि ये जो गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव की ये जो वाणी है, कहना कुछ भी हो जाए इस गाथा को अर्थात इस गाथा के मर्म को मुझे अंतरात्मा से स्वीकार करना ही है। मन कितना ही भटकाए, विकल्प कितने ही अधिक चले, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मन कितना ही विचलित करे, उपयोग कितना ही द्वंद करे, उपयोग कितना ही यहाँ से बाहर भगे, उसे पकड़ के लाओ, खींच के लाओ, तान के लाओ, कैसे जोर जबरदस्ती करके लाओ, लेकिन उस उपयोग को कहो तुझे ये बात तो सुनना ही है, सुनना ही नहीं, ये बात तो तुझे स्वीकार करना ही है ना। तुझे बाकी दिन भर जो करना है वो तुझे करने दिया ना। अब तो गुरुदेव के वचन है, गुरुदेव की वाणी है, गुरुदेव के द्वारा कहा हुआ अमृत है, अब तो तुझे ये पीना ही पड़ेगा। क्योंकि भैया कहना हम सबका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव की वाणी का विरोध पक्का भैया 100%। ना सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचनों से पक्का। तो बस अपन 1 मिनट में इस गाथा को पूरी तरह से वांछन कर रहे हैं, और इस लक्ष्य से एक भावना सामने रख के भैया मुझे अर्थ ना समझना है, ना मुझे अर्थ सुनने का कोई भाव है, मुझे तो सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा को मानना है। बस मुझे तो गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करना है, ना मुझे वांछन करने वाले को सुनना है, ना भैया और कुछ सुनना है। मुझे तो गुरुदेव की आज्ञा को सुनना है कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं भैया अपा अप साहब, आत्मा आत्म स्वभाव वाला है, ना वो जन्मता है ना वो मरता है, ना वो क्रोध करता है ना वो राग करता है। अपा शुद्धप, वो शुद्धात्मा है, विमल समस्त कर्मलों से रहित है। परमप्पा स्वयं परमात्मा है, परम स्वरूप रूपम, श्रेष्ठ स्वरूप वाला अतीन्द्रिय उसका रूप है। इस रूप का सहकार होते ही रूपम विक्तम, ये शरीर आदि के सारे रूप बिला जाते हैं, राग आदि के सारे रूप बिला जाते हैं। ममल ज्ञानस्य, और ममल केवल ज्ञान में अपना ध्रुव प्रकाश प्रकट हो जाता है। ऐसा ही मेरा आत्मा आत्म स्वभाव वाला है। मेरे आत्मा में, शुद्धात्मा में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये है गुरुदेव की वाणी भैया। यदि अंतर मन से स्वीकार हो, अंतरात्मा से स्वीकार हो, तो भव भ्रमण की पीड़ा मिट जाएगी। और यदि भैया स्वीकार नहीं कर पाए तो 84 उत्पन्न अनंत भाव, 84 लाख योनि में उत्पन्न करते अनंत भाव निकल गए और अनंत और निकल जाएंगे भैया। इसलिए अपन सभी भव्य आत्मा ऐसे सदगुरु के वचनों को सुन के अपने आत्मा का उत्थान करें और इस जन्म मरण की पीड़ा को मिटाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य व सदगुरु तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय, मातेश्वरी की जय हो, देवी की जय। जय नमोस्तु तत्त्वं च नंदयानंदिमो